मैडम, बताइएगा आज की पेशी के हवाले से और क्या उम्मीद करती हैं आप जस्टिस सिस्टम से कुछ मिलेगा आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हमारी पेशियों की खबरें तो रोज़ आप देते हैं, अदालतों की खबरें भी रोज़ आप देते हैं, लेकिन आज मैं जो यहाँ बात करना चाहती हूँ वो सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हवाले से, हमारे सियासी कायदीन के हवाले से और हमारे सियासी कारकुनों के हवाले से बात करना चाहती हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान से पिछले कई हफ्ते से हमारे सियासी कायदीन की मुलाकात नहीं करवाई जा रही। आज भी तौहीन अदालत का केस लेकर हमारे लॉयर्स वहाँ पर मौजूद हैं, जिस पर अभी तक की इतलात के मुताबिक फैसला महफूज किया गया है। यही सवाल मैं करना चाहती हूँ और यही सवाल जो अरबाब इख्तियार बैठे हुए हैं इस मुल्क पर मुसल्लत होकर, उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पर जब झूठ के पलंदे के तौर पर प्लेटलेट्स गिराए गए थे, जब यहाँ पर जाली प्लेटलेट्स की रिपोर्ट्स आई थी और सुबह शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती थी कि अब आए, अब गए, अब ये हुआ और अंदर सिरी पाए निहारी 5 स्टार होटल्स की सहूलियात दी गई थी। आज जो मुल्क का मुंतखब वजीर आज़म है, सिर्फ इसलिए उसको जेल में रखा जा रहा है कि अगर वो जेल से बाहर आ गया तो आपकी सियासत नहीं बचेगी। ना उनसे मुलाकात की इजाज़त है, ना उन्हें किसी सहूलियात की इजाज़त है, और यहाँ तक है कि उनकी अहलिया को भी रमज़ान की चीज़ों की इजाज़त नहीं दी गई। तो मेरा सवाल आप सब से ये है कि ये इंसानियत क्या, मैं तो आपको ये कहूँगी कि आप तो इंसान कहलाने के भी इस वक्त हकदार नहीं हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म खान ने आपसे कभी भी कोई सहूलत नहीं मांगी। उन्होंने अपने लिए आपसे कभी भी कोई बात नहीं की। अखबार बंद करके देख लिया, लाइट बंद करके देख ली, टीवी बंद करके देख लिए, जो कर सकते थे आपने उनके साथ किया, लेकिन आज भी वो शख्स नहीं टूट रहा। तो पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त इस एक बात के ऊपर सरापे एहतजाज है कि आप मुंतखब वज़ीर आज़म के साथ ये सलूक कैसे कर सकते हैं। सिरी पाए और निहारियां खाने वाले क्या इस बात का जवाब दे सकते हैं? यहाँ पर एक एसी उतारने की बात के ऊपर शोर मचाने वाले क्या मुझे ये बता सकते हैं कि जो सलूक आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ हो रहा है, क्या वो इंसानियत के ज़ुमरे में भी आता है? उनकी अहलिया को, उनकी बहनों के साथ जिस तरह का सलूक किया जाता है, क्या यही ख़वातीन की तकरीम है? हम ये कहते हैं आप हम पर तो जुल्म कर रहे हैं, लेकिन जो चोर बाजारी, जो नौसरबाजी आप अवाम के साथ कर रहे हैं, मुझे ये कोई भी बता दे कि ये रमज़ान में अवाम के लिए रोज़े रखना कितना मुश्किल है। आपकी ग्रीन लाइन, आपकी सड़क का पेंट भी पहली बारिश में धुल गया था। इसी तरह कज़ाफ़ी स्टेडियम में पहली बारिश में ही हमें नज़र आ गया कि किस कदर करप्शन की जा रही है इस वक्त इस हुकूमत के अंदर, और इस हुकूमत की कारकर्दगी सिर्फ इश्तारात तक है, और वो इश्तिहारात जो सिर्फ अवाम के पैसों के ऊपर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाने के लिए आज़ादी राय को दबाया जा रहा है, पीका लाया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पे मुकदमों में ये जो इंसाफ की उम्मीद थी उसको ख़त्म करने के लिए 26वीं तरमीम लाई गई। उसके बावजूद भी हम आज भी अदालतों के सामने भी खड़े हैं और हम रूल ऑफ लॉ की जंग भी लड़ रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ एक लीडर, हमारा अब के बाद जो भी एजेंडा है वो यही है, एक लीडर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए की रसाई, उनकी रिहाई। जो ये अंदर हमारे 5 कायदीन बैठे हैं, उनका भी एक ही मुतालबा है कि उन्हें फेयर ट्रायल दिया जाए। 2 साल से उनको ज़मानतें नहीं दी गई, लेकिन एटलीस्ट उन्हें फेयर ट्रायल का हक दिया जाए। हमारे वो जो मिलिट्री कस्टडी के अंदर लोग बैठे हैं, वो भी डट के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं और वो यही कहते हैं कि हम इंसाफ लेकर, इस कौम की आज़ादी लेकर बाहर निकलेंगे। इसी तरह हमारे जो लोग 51 असीराने गुजरावाला हैं,
जिन्हें सजाएं दी गई हैं, उनके बारे में भी मैं यही बात करूंगी कि कौम के बच्चों के साथ ये जुल्म नहीं होना चाहिए। आप उनकी हाई कोर्ट की अपील्स को लगाएं, उनको सुने, क्योंकि अब उनकी माएँ उनके रास्ते देख रही हैं। बहुत जुल्म हो चुका है इस मुल्क में। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान का सोचे जिस तरह से वज़ीर आज़म इमरान खान और तहरीक इंसाफ सोचती है।